दोस्तों को नमस्कार, वेलकम टू पीएस एकेडमी। दोस्तों यहाँ पर हम उन प्रश्नों को करने वाले हैं जो वाकई में आपको सफलता दिलाते हैं और बार बार परीक्षा इन्हीं सभी प्रश्नों को पूछती है। तो पहला प्रश्न है, हम लोगों का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका शिक्षा एवं मनोविज्ञान। बार बार 1 से 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों का निचोड़ जो है आप लोगों के सामने है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेंगे, नीचे लाल बटन, ताकि ऐसे ही हर एक टॉपिक से आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे टॉपिक से क्वेश्चन जो होंगे आपको कराया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर, मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है इस चीज के बारे में। तो यहां पर देख लेते हैं दोस्तों ये क्या होगा इसका आंसर। देखिएगा, जब भी मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार की बात की जाएगी तो याद रखिएगा आचार जो होता है वो गल जाता है। ठीक है, आचार से याद रखिएगा, आचार जो होता है वो गल जाता है। तो क्या रखेंगे याद, मैकडूगल। इस तरीके से याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य क्या है। देखिए, हम लोग जो जीवन यापन कर रहे हैं उसमें शिक्षा का महत्व क्या है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व को बोध, विवेक, ठीक है, बुद्धि का कोई मतलब नहीं होता। बहुत बुद्धिमान है लेकिन दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं आप चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं तो बेकार है, व्यर्थ है सारी चीज़ें। वाणिज्य, इसकी भी, बिजनेस की भी समझ की बात नहीं की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय संस्कृति एवं एकता को बनाए रखना। जैसे हिंदी मुस्लिम की लड़ाई होती है, ठीक है, आप देखोगे ऊंच नीच की लड़ाई होती है, अमीर गरीब की लड़ाई होती है। तो राष्ट्रीय जीवन में इन सभी चीज़ों को, राष्ट्रीय संस्कृति एवं एकता को बनाए रखने की बात की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा बार बार पूछती है। पूरी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के वहां से चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। देखिएगा, क्वेश्चन थर्ड है आप लोगों के लिए कि प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार रिपीट किया जाता है इस प्रश्न को। टॉप 20 क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं इससे बाहर परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं मोस्टली। तो यहाँ पर देखिएगा, विलियम जेम्स देखेंगे तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। प्रायोगिक की बात करेंगे, प्रथम प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कौन है प्रयोगशाला विधि को लेकर के, तो वह है विलियम वुंड। 1879 में देखने को मिलता है कि इन्होंने सी जिनपिंग नगर में एक प्रयोगशाला विकसित की थी। ठीक है, यह है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक। तो याद रखिएगा, जब भी शिक्षा मनोवैज्ञानिक की बात आएगी वो हो गया थॉर्नडाइक। ये पशु मनोवैज्ञानिक भी हैं, ये शिक्षा मनोवैज्ञानिक भी हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। थॉर्नडाइक के बारे में पूरा पढ़ाया जा चुका है, स्किनर के बारे में पढ़ाया जा चुका है, क्रिया प्रसूत। तो थॉर्नडाइक याद रखिएगा, शिक्षा मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, तो प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ये किसका मत है। अब देखिएगा, मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ये सवाल पूछा जा रहा है कि मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो यार बच्चा जानता, व्यवहार का विज्ञान किसने बोला था, व्यवहारवादी कौन है, वॉटसन है। सिंपल सी बात है कि जहां पर भी व्यवहारवाद की बात आएगी कि व्यवहार व्यवहार व्यवहार, तो वहां पर आपका वॉटसन जो होगा सबसे पहले आपका राइट आंसर होने वाले हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। व्यवहारवाद एक सिद्धांत है जिसके जनक कौन है, वो है वॉटसन। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। वॉटसन एक चीज़ और कहते हैं, तुम मुझे अपना बालक दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, चोर जो चाहोगे मैं बना सकता हूँ। क्योंकि बच्चों का दिमाग जो है ऑलमोस्ट 5 साल तक ही आपको देखने को मिलता है कि मैक्सिमम 90% तक विकसित हो जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होगा अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करा होगा और यहाँ पर यूपी टेट सीटेट के भी एग्जामिनेशन को दिया होगा तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान यहाँ पर याद रखिएगा किसने लिखी थी, शिक्षा मनोविज्ञान किसने लिखी थी। तो याद रखिएगा ये कौन है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। शिक्षा मनोवैज्ञानिक जो किसने लिखी थी, याद रखेंगे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने लिखी थी। कब लिखी थी भैया, तो 1913 में लिखी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टर्म है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपका देखने को मिलेगा शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किसने लिखी, 1913 में आपका एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने लिखी थी। ठीक है, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, इसको भी समझ लीजिए। शिक्षा वह जो मुक्ति दिलाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, छप जाएगा, बार बार छपता है ये प्रश्न। तो शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, और बच्चे यहाँ पर विवेकानंद को टिक करके आ जाते हैं। तो दोस्त यहाँ पर विवेकानंद नहीं होगा, ना ही गांधी जी होंगे, ना ही राधा रामकृष्णन, यहाँ पर वो होंगे आपके शंकराचार्य जी। तो शिक्षा वह जो मुक्ति दिलाए शंकराचार्य जी हैं। स विद्या या विमुक्ते। और याद रखिएगा मुक्ति जो है, यहाँ पर मुक्ति से क्या तात्पर्य है, शिक्षा वह जो मुक्ति दिलाए। मुक्ति कितने प्रकार की होती है, तो मुक्ति जो होती है भैया 2 प्रकार की होती है, इस चीज़ को याद रखिएगा, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। ठीक है, विवेकानंद जी ने भी कुछ चीज़ें ऐसी बोली हैं जो इंपॉर्टेंट है समझना। उन्होंने बोला है कि मनुष्य अपने अंदर जो चीज़ें विकसित हैं, जो चीज़ें अंदर है उसको व्यक्त जो करता है वही शिक्षा है। जैसे कि आपने जो सीखा, जैसे एक चीज़ बोली जाती है कि मुंह खोलने के बाद पता चलता है कि आप सोना हो या कोयला। ठीक है, याद रखिएगा।
मुंह खोलने के बाद पता चलता है कि सोना हो या कोयला। तो विवेकानंद जी यही बात कहते हैं कि मनुष्य की अंतर्निहित, मतलब उसके अंदर जो भी चीज़ है उसको व्यक्त करना ही शिक्षा है। आप शिक्षा ले रहे हो, जो आपके अंदर जाएगा उसको व्यक्त करोगे तो लोग कहेंगे वाह, हाँ वाकई में ये दिल्ली में पढ़ रहा है लड़का, या लखनऊ में पढ़ रहा है, या फिर इसने बीएड किया है तो वाकई में दिख रहा है कि हाँ इसने बीएड किया है, एजुकेटेड तो लग रहा है लड़का ये, ठीक है। तो जो आपने सीख रखा है उसको व्यक्त करना ही क्या है, शिक्षा है। गलत सीखोगे तो गलत चीज़ें लोगों को दिखाई देंगी, अच्छा सीखोगे तो अच्छी चीज़ें सिखाई देंगी, लेकिन यहाँ दिखाई देंगी। तो यहाँ पर शिक्षा व जो मुक्ति दिलाए शंकराचार्य, अंदर की चीज़ों को व्यक्त करना बाहर की तरफ, वो है आपका विवेकानंद जी, ठीक है, वो शिक्षा है। मनोविज्ञान का जन्म हुआ है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाएंगे, दर्शन से हुआ है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र रूप में, बच्चे कंफ्यूज, यहाँ पर बच्चे पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में आया था। तो बच्चे यहाँ पर 18वीं शताब्दी या फिर 19वीं शताब्दी लगा करके चले आते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर 1900 से जब चीज़ें स्टार्ट होती हैं 1901, तो ये कौन सी शताब्दी हो जाती है, 20वीं शताब्दी हो जाती है। अभी कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी चल रही है, जिसको बोला जाता है 21वीं सदी, ठीक है। तो याद रखिएगा 2001 से लेकर के जो भी शताब्दी चल रही है वह 21वीं। तो सबसे ज़्यादा अगर स्वतंत्र रूप में कौन सा आया था, तो आपका देखने को मिलेगा 1900 से लेकर के 1980 85 यहां तक मैक्सिमम चीजें आपको देखने को मिल गई थी। तो ये कौन सी शताब्दी में था, 20वीं शताब्दी में था। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। जैसे बुद्धि का विकास 1905 में, 16 में, इस तरीके की तमाम चीजें आपको पढ़ने को मिलेगा। 20वीं शताब्दी याद रखिएगा। मुक्ति कितने प्रकार की होती है, मैंने आपको पहले भी बताया, 2 प्रकार की, जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। उपनिषद का विषय क्या है, ये सवाल पूछा जाता है बार बार। तो याद रखिएगा उपनिषद का विषय क्या है, तो उपनिषद का विषय है दर्शन। इस चीज को याद रखिएगा, दर्शन मतलब किसी चीज का दर्शन करना। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। उपनिषद मतलब कि क्या होता है कि किसी के पास बैठने की बात की जाती है, ठीक है। और दर्शन तभी होते हैं जब किसी के पास जाते हैं। तो उपनिषद से याद रख लीजिएगा दर्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। एजुकेटम शब्द किससे विकसित हुआ है, फटाफट आंसर करेंगे तो देखिएगा, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। लैटिन भाषा से यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन साइकोलॉजी शब्द की बात की जाएगी तो वो है यूनानी भाषा, ठीक है। एजुकेटम शब्द कहाँ से विकसित हुआ है, लैटिन से, लेकिन साइकोलॉजी शब्द कहाँ से विकसित हुआ है, वो है यूनानी भाषा से। बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन क्वेश्चन को आप PDF से देख करके रिवाइज करेंगे, काम आसान हो जाएगा। दर्शन का विषय है क्या है बताइएगा, तो दर्शन का विषय है आत्मा, जीव और जगत, ठीक है। तो जीवों के अंदर क्या होगी, आत्मा, और आत्मा जीव कहाँ रहते हैं, जगत में। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, सभी ऑप्शन जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे, फटाफट देखेंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि यहाँ पर तैयारी जो है उम्दा होनी चाहिए। PS एकेडमी की यही कहीं ना कहीं सोच है। शिक्षा क्या है, एक सामान्य विधि है, बिल्कुल सामान्य विधि नहीं है दोस्त, विद्यालय तक सीमित नहीं है, ठीक है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, बच्चा बच्चा जानता है, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इसको गलत नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे, राइट आंसर। परीक्षा बार बार पूछती है इन प्रश्नों को। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप देखोगे, सारे प्रश्न जो है मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है जो परीक्षा पूछती है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। जैसे कि एक व्यक्ति है जो बचपन से ही बीमार रहता है, अब वो अच्छी चीज़ें पढ़ नहीं सकता, विद्यालय जा नहीं सकता, तो जैसा वो कहीं ना कहीं उसका शरीर होगा, जैसी चीज़ें वो सीखना चाहता है वो सीख नहीं सकता, तो उसी तरीके की मस्तिष्क का विकास भी उस तरीके से नहीं हो सकता। अगर आप दिन भर घर पे रहोगे तो आपका मस्तिष्क भी उसी तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो आप अगर स्वस्थ हो तो आपका मस्तिष्क जो होगा वो स्वस्थ होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अब गांधी जी भी एक चीज़ बोलते हैं जिसके बारे में याद रख लीजिएगा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि बालक तथा मनुष्य के मन, जैसे शरीर, मस्तिष्क, आत्मा के सर्वांगीण विकास से है, ठीक है। मतलब कि उनके कहने का मतलब है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वांगीण, मतलब कि वो शरीर, आत्मा, मन, इन सभी के विकास की बात करते हैं गांधी जी। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक कब प्रकाशित हुई, अभी हमने देखा कि शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक किसने लिखा, थॉर्नडाइक ने। कब प्रकाशित हुई, 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिल किसकी रचना है। यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि एमिल किसकी रचना है, तो याद रखिएगा एमिल किसकी रचना है, वो है रूसो की रचना, ठीक है। एमिल किसकी रचना भैया, तो एमिल जो रचना है वो किसकी है, रूसो की रचना है। पूछा जाने वाला प्रश्न है, थोड़ा सा एडवांस अगर क्वेश्चंस पूछते हैं तो एमिल के बारे में यहाँ पर सवाल पूछ दिया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, रूसो की रचना है। रूसो कहते हैं कि समाज में जब बच्चा जन्म लेता है बिल्कुल स्वतंत्र होता है, लेकिन समाज की जंजीरें जो होती हैं उसको क्या करती हैं, जंजीरों से बांध देती हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्त। रिपब्लिक किसकी रचना है, ये देखिए शिक्षा एवं मनोविज्ञान के सारे क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। तो रिपब्लिक किसकी रचना है, तो याद रखेंगे रिपब्लिक किसकी रचना है, प्लेटो की रचना है। तो पब्लिक, रिपब्लिक, पी से पब्लिक पे ज़्यादा जोड़ आता है ना, तो पी से प्लेटो यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, रूसो के अनुसार रिपब्लिक का विषय था, अब देखिए रिपब्लिक किसने लिखा है, रिपब्लिक लिखा है प्लेटो ने, ठीक है, प्लेटो ने लिखा है। रूसो ने क्या लिखा है, एमिल, ठीक है, क्या लिखा है रूसो ने,
एमिल लिखा है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रूसो ने इसके बारे में क्या, जैसे कि आप कोई पुस्तक लिखते हैं उसके बारे में अपना मत दोगे कि यार ये हिंदू विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, ये रोजगार विरोधी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि रिपब्लिक के बारे में उन्होंने क्या बोला, तो वो उन्होंने बोला कि ये शिक्षा का विषय है। रिपब्लिक जो है वो न्याय का विषय ना होकर के क्या है, आपका शिक्षा का विषय है। यहाँ पर रूसो ने इस चीज के बारे में बोला है। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। आप देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन होता है, किसका अध्ययन होता है, शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किसका होता है, व्यवहार का होता है, व्यवहार के परिमार्जन का, व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन, या फिर कोई नहीं। तो देखिएगा शिक्षा मनोविज्ञान में जो है अध्ययन होता है व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन। अब परिमार्जन मतलब क्या होता है, मॉडिफिकेशन। आप देखेंगे एक होती है शिक्षा, शिक्षा में क्या होती है, मॉडिफिकेशन होता है। जितना कि आप मान लो कि 1 to 10 जानते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद आपके ज्ञान को क्या किया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा। अब 11 से लेकर के 100 तक सिखाया जाएगा, फिर आपको 101 से लेकर के अनलिमिटेड तक चीज़ों को सिखाया जाएगा। तो ये क्या किया जाएगा, आपके व्यवहार को यहाँ पर क्या किया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा। जितना जानते हो उसमें क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। अब यहाँ पर मनोविज्ञान में क्या होता है, आपके बाहरी ज्ञान को देखा जाता है। तो व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे, व्यवहार के मॉडिफिकेशन के लिए व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये होगा आपका राइट आंसर। इस चीज को याद रखना। मैक्सिमम टाइम बच्चों को यहां पर गलती करते हुए देखा जाता है, बच्चे ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके चले आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होगा। व्यवहार का परिमार्जन जो है इंपॉर्टेंट है, मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए व्यवहार के मॉडिफिकेशन के लिए व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कि चलिए ठीक है, इन्होंने बच्चों ने कितना सीखा, फिर से इसका अध्ययन कर लिया जाए। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन से पहले आप देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का जन्म हुआ है, कहाँ से हुआ है, तो याद रखेंगे वो कहाँ से हुआ है, दर्शन से हुआ। तो ये आज के कुछ प्रश्न थे जो इंपॉर्टेंट थे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो पीएस एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नीचे लाल बटन है दबा करके, और टेलीग्राम से जुड़िएगा, पीडीएफ जरूर मिल जाएगा। और सारी चीज़ों की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सभी मनोवैज्ञानिकों की वहाँ पर थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज भी कराया जाएगा, जो कराया गया है, जो कि आपके लिए हेल्प करेगा परीक्षा के दृष्टिकोण से। परीक्षा जो प्रश्न पूछती है उन्हीं सभी चीज़ों को हम लोग बार बार पढ़ते हैं, क्योंकि टॉपर यही पढ़ करके जाते हैं, और बाकी जो बच्चे टॉपर नहीं होते हैं वो अनाप शनाप चीज़ों को पढ़ते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते रहते हैं। उन्हें लगता है बहुत सारी चीजें पढ़ने से परीक्षा हम निकाल सकते हैं। माफ कीजिएगा दोस्त, उतना ही पढ़ो जितना जरूरी है। जो परीक्षा पूछती है आपको कोई भी नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से। टेक योरसेल्फ, अपना ख्याल रखेंगे।